वेलकम बैक माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं अमित सर, क्लास 12 फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 13 नाभिक। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी यानी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी सक्रियता क्या है। कहता है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो क्षय होने की जो दर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी सक्रियता कहते हैं। और सक्रियता को हम प्रायः आर से सूचित करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सक्रियता का मात्रक का तो हम यहीं पर बात कर लेते हैं। तो सक्रियता यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। सक्रियता का परिभाषा क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय होने की दर उसकी क्या कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। और इसे आर से दिखाते हैं। लिखिएगा आप लोग कि सक्रियता का एसआई मात्रक बैक्वेरल होता है। सक्रियता का एसआई मात्रक बैक्वेरल होता है और बैक्वेरल का प्रतीक क्या हो जाता है, BQ लिख लीजिएगा, बैक्वेरल। एक और मात्रक जो है पॉपुलर है, दूसरा मात्रक, उसको हम क्यूरी कहते हैं। तो सक्रियता का मात्रक क्यूरी भी होता है और इसका संकेत क्या है, CI। ठीक है। सक्रियता का ऐसा मात्रक बैक्वेरल और दूसरा मात्रक का अगर बात करें क्यूरी, दोनों साइंटिस्ट थे और उसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है। और एक बैक्वेरल को अगर हम परिभाषित करें तो क्या लिख सकते हैं, एक बैक्वेरल लिख के डैश दीजिएगा आप लोग और लिखिएगा कि एक क्षय प्रति सेकेंड को हम एक बैक्वेरल कहते हैं। यानी एक सेकेंड में जो भी क्षय होता है, एक क्षय अगर होता है तो उसे हम बैक्वेरल कहते हैं। यानी एक बैक्वेरल जो हो गया वह क्या हुआ, एक क्षय प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जो क्षय होता है। ठीक है। और अगर हम एक क्यूरी और बैक्वेरल में संबंध बताएं तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्यूरी और बैक्वेरल में संबंध जो हो जाएगा, एक क्यूरी CI बराबर हो जाएगा 3.7 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर प्लस में 10, 3.7 गुने 10 के पावर 10 6 या विघटन प्रति सेकेंड। ठीक है, 6 या विघटन प्रति सेकेंड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बैक्वेरल। यानी एक क्यूरी बराबर हो गया 3.7 उन्हें 10 की पावर 10 बैक्वेरल। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो क्षय होने की दर को हम सक्रियता कहेंगे, आर से दिखाएंगे। ऐसा मात्रक बैक्वेरल और दूसरा मात्रक क्यूरी और एक बैक्वेरल किसको कहेंगे, एक क्षय प्रति सेकेंड को हम एक बैक्वेरल कहेंगे। और एक क्यूरी बराबर क्या हो जाएगा, 3.7 गुने 10 के पावर 10 बैक्वेरल। ठीक है। अब चलिए, कहता है कि पदार्थ की जो सक्रियता है वह पदार्थ में बचे हुए नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। रदरफोर्ड और सॉडी नियम हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो उसी के अनुसार यह कहा गया है कि कोई भी जो पदार्थ होती है उसकी जो एक्टिविटी होती है, सक्रियता होता है, उस पदार्थ में कितना नाभिक बचा है, क्योंकि वह कुल नाभिक की संख्या पर भी निर्भर करता था। तो उसी को हम कहेंगे, उसी के समानुपाती होता है। अगर यहाँ से अगर हम एक डेरिवेशन निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ मानना होगा, तो मान लीजिए। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ में बचे हुए परमाणुओं की संख्या अगर n है तो उस क्षण पदार्थ की सक्रियता को r से दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पदार्थ की सक्रियता r समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा वह किसके, बचे हुए नाभिक की संख्या, यानी r समानुपाती n हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, r बराबर क्या, लेमडा n। ठीक है। एक कांस्टेंट, ये समानुपाती चिन्ह हटा के हम दे सकते हैं लेमडा n। तो इसको हम क्या कह देंगे, लेमडा को 6 नियतांक। ठीक है। तो यह हो गया r समानुपाती n। अब चलिए मानते हैं, अब मान लिया कि प्रारंभ का मतलब क्या हुआ कि वह क्षय होना प्रारंभ नहीं हुआ, यानी t बराबर 0 पर कोई पदार्थ है, उसमें n0 परमाणु है। t बराबर 0 पर उस पदार्थ में कितना परमाणु है, n0 परमाणु है।
और उस पदार्थ का अर्ध आयु क्या हुआ है, टी हाफ है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी में एन नॉट परमाणु है शुरुआत में और इसका अर्ध आयु टी हाफ है, तो टी हाफ के समय के बाद क्या हो जाएगा, टी हाफ अर्ध आयु के बाद क्या हो जाएगा, ये अपने जो प्रारंभिक मान है उसका आधा हो जाएगा, यानी इसका आधा क्या हो जाएगा, एन नॉट बटा 2 हो जाएगा। तो एन नॉट बटा 2 रह जाएगा। तो उसके बाद बताइए कि जब एन नॉट बटा 2 रह जाएगा तो बचेगा क्या, शेष नाभिक बचेगा कितना, तो एन नॉट बस एन नॉट बाई 2 घट गया तो कितना बच जाएगा, तो नाभिक की संख्या जो बच जाएगी उसको अगर हम n1 माने तो n1 बराबर क्या कितना बच जाएगा, n नॉट बटा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो एक अर्ध आयु के बाद नाभिकों की संख्या कितनी बचेगी, n नॉट बटा 2। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम क्या अगर ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत, n1 बराबर n नॉट 1/2 के पावर में 1, कोई दिक्कत नहीं, सेम बात है। ठीक है, अब बताइए अगला, दो अर्धायु के अंत में यानी एक बार और अगर उसका क्षय हो जाएगा तो तब नाभिक की संख्या कितना बचेगी, तो निश्चित रूप से आप कहोगे सर ये जो n2 होगा वह क्या होगा, इसका भी आधा बचेगा, इसका भी आधा बचेगा, तो क्या हो जाएगा n नॉट बट्टा 4, n नॉट बट्टा 4। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले क्या था, n नॉट था, एक अर्धायु में इसका आधा हो गया तो n नॉट बट्टा 2 घट गया तो n नॉट बट्टा 2 बचा। अब फिर अगले अर्धायु में फिर ये भी अपने आप का आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n नॉट बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n नॉट 1/2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। अगर इसी के अनुसार अगर हम बोले कि 3 अर्धायु के अंत में यानी t बराबर 3 गुणे टी हाफ, शेष बचे नाभिकों की संख्या क्या हो जाएगा, n3 अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, तो अगले जो अर्धायु होगा तो जो मान है वह उसका भी आधा हो जाएगा, इसके अगर एक अर्धायु और करेंगे तो ये इसका भी आधा हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा n नॉट बट्टा 8, n नॉट बट्टा 8 प्राप्त होगा। तो n3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n नॉट बट्टा 8 और n नॉट बट्टा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, n नॉट 1/2 के पावर में 3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितना अर्धायु बढ़ते जा रहा है वह सेम टू सेम बात पे पावर में केवल बढ़ रहा है। तो बताइए इसी प्रकार अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम मिटाएं, चलिए इसके ऊपर में हम मिटा देते हैं, तो इसे ऊपर में अगर हम मिटा दें तो बताइए इसी में हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसी प्रकार देखिए आप लोग, इसी प्रकार अर्ध n अर्ध आयु के अंत में, n अर्धायु के अंत में यानी ये जो t है, t बराबर क्या हो जाएगा, n गुना टी हाफ, शेष बचे नाभिक की संख्या क्या होगा, शेष बचे नाभिक की संख्या, शेष बचे नाभिक की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर क्या प्राप्त होगा, तो यही n नॉट 1/2 पावर में क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा n। ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा n, तो यही हमारा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम अर्धायु में n नॉट 1/2, सेकेंड अर्धायु में n नॉट 1/2 के पावर 2, तीसरा में n नॉट 1/2 के पावर 3, तो nवां अर्धायु में क्या हो जाएगा 1/2 के पावर में n। ठीक है, तो इस तरह से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता है ये इसके आधार पे हम इस सूत्र के सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप कि रदरफोर्ड भी जो होता है वह भी सक्रियता का एक मात्रक माना जाता है। तो सक्रियता का 3 मात्रक हो गया, एक क्या बैक्यूरेल, एक क्या क्यूरी और एक क्या रदरफोर्ड। ठीक है, ठीक है, अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रेडियो सक्रियता पर। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1000 वर्ष है, तो बताइए कि कितने समय के बाद वह पदार्थ का नमूना का 1/8 भाग अविघटित रह जाएगा। अब अगर हम वैसे लॉजिक लगाकर बनाएं तो बिल्कुल बन सकता है, और बाय प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो वो भी बन सकता है। चलिए हम दोनों बताते हैं। ठीक है, पहले लॉजिकल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ एक है, कोई पदार्थ मान लीजिए एक है, ठीक है, कोई पदार्थ
1 है। तो अगर हम बोले कि अर्ध आयु काल में, एक अर्ध आयु काल में वह क्या कितना बचेगा, तो ये अपने आप का आधा हो जाता है, 1/2 2 भाग हो जाएगा। ये पहले अर्धायु का सीन हो जाएगा। फिर अगले अर्धायु में क्या होगा, ये अपने आप का फिर आधा कर लेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर अगले अर्धायु में इसका भी आधा हो जाएगा, तो 1/4 का 1/2 का आधा करेंगे तो 1/2 करेंगे तो 1/4 हुआ। अब 1/4 का अगर हम आधा करेंगे तो 1/2 करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। तो देखिए कि एक पदार्थ अपने का क्या हो गया, 1/8वां भाग हो गया। ठीक है, और लगा कितना वर्ष, तो एक अर्धायु यहाँ, दूसरा अर्धायु यहाँ और तीसरा अर्धायु में पहुंच गया। अब पहला अर्धायु कितना था, 1000 वर्ष, दूसरा भी 1000 वर्ष और तीसरा भी 1000 वर्ष, यानी कुल मिला के कितना हजार वर्ष लगा, 1 2 3 3000 वर्ष। तो आपका आंसर आ गया 3000 वर्ष में वह 1/8 भाग अविघटित रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया लॉजिकल। लेकिन हम लोग अभी पढ़े हैं कि अगर n अर्धायु काल के बाद, हम लोग क्या पढ़े हैं, बिल्कुल बाय प्रोसेस से लिखते जाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो क्या पढ़े हैं कि यदि n अर्ध आयु काल के बाद शेष परमाणुओं की संख्या n हो, तथा प्रारंभ में, अगर प्रारंभ में परमाणु की संख्या n नोड हो, तो अभी हम लोग सूत्र पढ़े थे कि शेष परमाणु की संख्या n और प्रारंभ में n नोड हो, तो सूत्र क्या हो जाता है, n बराबर, दूसरा मार्क है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, n बराबर n नॉट 1/2 के पावर में n। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तो कोई परमाणु n 1/8 भाग अविघटित रह जाता है नमूने का, यानी वह शुरुआत में 8 रहा होगा और वह 1 बच रहा है, यही मतलब हुआ। या इसको अगर हम यहाँ इसको इधर कर ले तो क्या बोल सकते हैं, n नॉट बराबर 1/2 के पावर में n। अब जो विघटित भाग रह गया उसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, वो अपने आप का 1/8 भाग रह गया, इसका मतलब शुरुआत में 8 था, अब बचा है 1। तो यही ना कि शुरुआत में ये n नोट था और ये n बचा है, तो क्या हो गया, यानी n/n नोट का मान ही क्या हो जाएगा, 1/8। तो अगर यहाँ पर हम लिखें 1/8 बराबर 1/2 के पावर में n, फिर 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, तो 1/2 के पावर में n, तो यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तो हम जान गए n क्या हो गया कि 3 हो गया, यानी 3 अर्धायु काल उसको लगा होगा। तो टोटल समय कितना होगा, तो t बराबर हम जानते हैं n गुना क्या होता है, t हाफ। तो क्या हो गया, n का मान है 3 और t हाफ का मान दिया हुआ है 1000, तो क्या हो जाएगा 3000 वर्ष। आंसर हमारा सेम टू सेम आया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और अगर हम पूछें आपसे अभी कि रेडियम का जो है 6 नियतांक यानी लैम्डा जो है वह 1.36 गुने 10 के पावर 11 प्रति सेकेंड है 6 नियतांक, तो उसका अर्धायु बताइए। अगर लैम्डा दिल रहेगा तो बता सकते हैं अर्धायु, बिल्कुल बता सकते हैं सर। टी हाफ बराबर क्या हो जाता है, 0.693 बट्टा लैम्डा। अब यहाँ पर लैम्डा का मान रख देंगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, आप बताइएगा। ठीक है, तुम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।